दोस्तों, क्या बिहार में हुई है बड़े पैमाने पर वोट चोरी? क्या बिहार में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसे नतीजे निकल कर आए जिस पर हर किसी का विश्वास करना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, बिहार के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। जिस तरीके के नतीजे बिहार के निकल कर आए हैं उस पर अब हर कोई अपनी हैरानी व्यक्त कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। इतना पीछे और इतनी कम सीटें महागठबंधन के फेवर में नजर आ रही हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 3 बजे के रुझान ये कहते हैं कि 200 सीटें जो है 243 में से 200 सीटें एनडीए के पाले में दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन 50 भी पूरी नहीं कर पाया और इन नतीजों ने सबको हैरान करके रख दिया है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। पर दोस्तों, जब नतीजे निकलते हैं ना, उन नतीजों के साथ साथ बहुत सारी चीजों पर नजर रखी जाती है। इलेक्शन कमीशन पर नजर रखी जाती है, उनकी वेबसाइट पर नजर रखी जाती है, पोलिंग बूथ, ये तमाम चीजों, काउंटिंग सेंटर, हर जगह नजर रखी जाती है कि आखिरकार क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां से क्या डेटा निकल कर आ रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे ही ये नतीजे आए वैसे ही विपक्ष के तमाम बड़े से बड़े लोग, तमाम बड़े से बड़े नेता, विपक्ष के समर्थक, अब हर किसी ने ये ठान लिया है कि इस बार वोट चोरी से ही एनडीए के पाले में जो है इतनी सारी सीटें आई हैं। और इस चीज को लेकर ट्विटर पर पूरे तरीके से दोस्तों हंगामा मच चुका है, पूरे तरीके से बवाल मच चुका है। यहां तक कि सबसे मुख्य रूप से लोग जो लिखते हुए नजर आ रहे हैं ना, वो ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की वजह से सब कुछ हुआ है। अगर ज्ञानेश कुमार को जहां भेजोगे वहीं पर बीजेपी अपना खाता खोलती हुई और प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। ज्ञानेश कुमार को लपेटते हुए अब लोग नजर आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर सीधा सीधा अब लोगों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार जब तक हैं तब तक तो बीजेपी हार ही नहीं सकती। ये कहना अब लोगों ने शुरू कर दिया है। वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है कि वोट चोरी हुई है। ये सारी तमाम चीजें अब दोस्तों सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एक और बड़ी चीज दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, ये भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इतनी स्लो काम कर रही है, इतनी धीरे काम कर रही है। जहां पर आरजेडी कांग्रेस, जहां पर महागठबंधन की सीटें हैं, वहां पर राउंड ही कंप्लीट नहीं किए जा रहे हैं और जहां पर एनडीए की सीटें हैं वहां पर राउंड बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जहां पर उन लोगों की सीटें निकल कर आ रही है वहां पर इतनी तेजी से राउंड आगे बढ़ाए जा रहे हैं और पूरा उनको जीत उनकी घोषित कर दी जा रही है। पर दूसरे विपक्ष के पाले में जो सीटें आ रही है वहां पर राउंड ही पूरे नहीं किए जा रहे हैं। गिनती इतनी स्लो की जा रही है ताकि आरजेडी वालों का, कांग्रेस वालों का, विपक्ष का मनोबल कम किया जा सके। ये आरोप दोस्तों ट्विटर पर लगने शुरू हो गए। मैं आपको पढ़वाती भी हूँ। साथ ही दूसरी चीज पर आ जाते हैं दोस्तों, एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा जो एक बार फिर से बिहार में देखने के लिए अब मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने साफ कह दिया है कि एसआईआर एक ऐसी वजह थी, ज्ञानेश कुमार ने जो एसआईआर लाया था और वो इसका कारण ही यही था कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को जीत दिलवानी है और उस चीज में वो सफल हुए। एसआईआर करने में सफल हुए, जीत दिलवाने में सफल हुए। ज्ञानेश कुमार दोस्तों पूरे तरीके से ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक बुरी खबर ये निकल कर आ जाती है कि तेजस्वी यादव हो चाहे तेज प्रताप यादव हो, अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। जिसके बाद लोगों में जो है ना आक्रोश धीरे धीरे दोस्तों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अब सीधा अटैक इस चीज पर कर रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। लोगों ने साफ लिख दिया है गड़बड़ हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इस वक्त मैंने खोली हुई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अगर आप राउंड्स अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से कम राउंड हुए हैं, मतलब अगर हम यहां से निकाल कर देखें, ये बोला गया है कि राउंड बहुत ही धीमे उसमें चल रही हैं। अब मैं आपको पहले ट्विटर पर दिखा देती हूँ कि चल क्या रहा है, क्योंकि लोगों ने अब लपेटना शुरू कर दिया, लोगों ने इस चीज पर लिखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लिखा जा रहा है एसआईआर का असली मकसद यही था। आप डाटा से देख सकते हैं, आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा लेकिन सीट सबसे कम पे आगे है।
भाजपा और जेडीयू का वोट शेयर आरजेडी से कम है, लेकिन आरजेडी से 3 गुना सीट पे आगे है। एसआईआर में आरजेडी को कोर वोटर्स को टारगेट करके डिलीट किया गया। ये टारगेटेड बूथ वाइज था और इसका पूरा डाटा 2015 और 2020 के चुनाव से लेकर किया गया है। हमने चुनाव के दौरान कई ऐसे बूथ देखे जहां राजद के कोर वोटर्स बूथ से लौट रहे थे ये बोलते हुए कि नाम कट गया है, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं देखे जहां किसी भाजपा या जेडीयू के वोटर्स ने ये कहा हो कि उनका नाम कट गया है। सिस्टम पे कंट्रोल आपका हो तो इस देश में क्या कुछ संभव नहीं है। कंचना यादव लिखती हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14-15 राउंड की काउंटिंग हुई है। जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर सिर्फ 4 से 6 राउंड की ही काउंटिंग दिखाया जा रहा है। दरअसल यह खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए। इंतजार कीजिए, बिहार का परिणाम शाम को 5 बजे के बाद बदलता है। भूपेश बघेल ने दोस्तों एक बड़ा ट्वीट करते हुए लिख दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। वहीं चुनाव आयोग ने लिखा है, एक यूजर की आईडी से जो है ये ट्वीट आया है, चुनाव आयोग की साइट इतना स्लो क्यों चल रही है या मतगणना ही धीरे हो रही है। लगभग 22 सीट ऐसी हैं जहां मात्र 2 राउंड की ही गिनती हुई है। 3 से 4 सीट ऐसी हैं जहां सिर्फ 1 राउंड की गिनती हुई है और 10 से 15 सीट ऐसी हैं जहां सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है। क्या कोई खेल हो रहा है दोस्तों। मैंने आपको जैसे कि बताया, लोग इस चीज पर अब सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सारी चीजें दोस्तों मुद्दे उठकर आएंगे, नतीजे आएंगे तो मुद्दे उठकर आएंगे, पर ये देखिएगा अभी भी विपक्ष के लोग तमाम यही मैसेज करते हुए नजर आ रहे हैं, यही पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बिहार है, बिहार का परिणाम जो है 5 बजे के बाद बदलेगा। अभी भी उम्मीद है, उन्हें अपनी जीत की उम्मीद है, पर जिस तरीके से दोस्तों नतीजे अभी सामने आए हैं वो साफ ये दर्शाते हैं कि दूर दूर तक भी इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नहीं दिख रहा है और एनडीए अपनी सरकार बनाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये साफ ये नतीजे बताते हैं, ये साफ ये सीटें बताती हैं। अब तक जो नतीजे आए हैं साफ इस चीज से बोला जा सकता है, परंतु अब मुद्दे उठेंगे। मुद्दे ईवीएम का भी उठेगा, मुद्दा आपको वोट चोरी का भी उठेगा, मुद्दा ज्ञानेश कुमार को पूरा बुरे तरीके से लपेटा जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों होनी है। जैसे जैसे अब रुझान आने शुरू हुए, जैसे जैसे नतीजों के करीब पहुंचना शुरू हुए, वैसे वैसे अब सारी चीजें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सच एक भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।